हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। आज हमारे साथ है मई बैच से रूबी दीदी। तो इनके बारे में हम जानेंगे कि इन्होंने यहाँ पे कोर्स किया टैलेंटेड रितु इंसान रोहतक ब्रांच से। इनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए और क्या क्या इनके माइंड। जी हेलो दीदी। सर, हेलो हेलो दीदी। एवरीवन। एक्चुअली क्या ही बताऊं, आई एम एज अ टीचर। टीचर हूं मैं ओके, आप और जॉब ऑलरेडी करती हूँ। टीचिंग करते हो। यस, टीचिंग करती हूँ फ्रेंच लैंग्वेज। ओके। वो भी मैंने मैरिज के बाद सीखी। एक्चुअली मुझे लर्निंग का इतना शौक है कि मैं क्या ही बताऊं। मैं हर टाइम सोचती हूँ कि कुछ ना कुछ नया सीखा जाए। बिफोर मैरिज मैं ऑलरेडी टीचिंग मतलब स्टिचिंग का किया था। हाँ हाँ। बट आफ्टर डूइंग माई बी.एड एंड ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो मुझे लगा नहीं, स्टिचिंग इज नॉट दैट इजी फॉर वीमेंस। मतलब नॉट अ एक मतलब बेसिकली पैशन स्किल, वाली जॉब नहीं पैशन है। वाली नहीं है, या स्किल। सो मैंने लेफ्ट दैट। मैंने कहा नहीं, टीचिंग इज गुड फॉर वीमेंस और घर को भी टाइम दे सकते हैं, बच्चों को भी। तो मैंने छोड़ दिया उसको और मैंने टीचिंग का कंटिन्यू किया। उसके बाद ना कुछ टाइम टीचिंग करते करते मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं, मेरा पैशन नहीं है ये। पैशन तो मेरा शायद स्टिचिंग में ही है। रीजन फॉर दैट कि मुझे डिजाइनिंग, क्रिएटिविटी, एक्टिविटी का मतलब मुझे बहुत क्रेज है सर। स्टार्टिंग से ही। मुझे ये लगता है कि, और मैं अपने बच्चों के लिए भी बहुत ये ड्राइंग वगैरह ये करती रहती हूँ, तो मुझे काफी प्रेज मिला इसमें। जी। तो मैंने कहा क्यों ना मैं ट्राई कर लूं एक बार। ट्राई करने में क्या जाता है, बिल्कुल लर्निंग तो बिल्कुल। कभी खत्म होती नहीं। नहीं हो सकती दीदी। किसी ने मुझे कहा कि अब कोई एज है सीखने की। मैंने कहा एज कभी नहीं होती। आपने देखा होगा 80 इयर्स की एक हाँ वीमेन बिल्कुल भी थी बिल्कुल, सीखते हैं दीदी। जिन्होंने शूटिंग में भी काफी नाम हाँ। लिया है। तो मैंने कहा नहीं, एज नहीं, एज को नहीं देखना। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात की, घर पे भी बात की, उन सबने कहा कि नहीं, ये कोई टाइम नहीं है, अभी बच्चों का टाइम है करियर बनाने का। मैंने कहा अगर मेरा करियर होगा, बच्चों का करियर अपने आप सेट हो जाएगा, आई बिल्कुल थिंक सो। बिल्कुल दीदी। तो मैंने कहा अभी तो बच्चे बहुत छोटे हैं, तो वी आई कैन ट्राई। तो उन्होंने कहा चलो देखते हैं। तो मैंने इधर उधर काफी ट्राई किया, पूछा किसी से, किसी के प्राइस अलग अलग, किला रोड पे जैसे अलग अलग प्राइजेस मैंने ट्राई किए। बट ना मुझे वहां का मतलब मजा नहीं आ रहा था, माहौल मतलब देख बेसिकली। के ही मेरा मन नहीं था कि नहीं मुझे सीखा जाए। तो मैंने इंस्टा पे काफी रील्स, काफी मतलब लोगों को देखा, बट एक बार रितु मैम अचानक ही सामने आ गए। तो मैंने देखा और उनके काफी वीडियोस में स्क्रॉल, मतलब मेरा हाथ रुका ही नहीं, उसके बाद स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल, मैंने काफी उनकी अच्छा, बेसिकली वीडियोस दीदी देखी। रोहतक से पहले आपने टैलेंटेड रितु मैडम के बारे में पता था आपको? रोहतक से पहले मुझे इतना नहीं पता था। मतलब मुझे ये पता था भिवानी में कोई एक हाँ। मैम है, वो सिखा रहे हैं। ओके। लेकिन ये नहीं पता वो कैसा सिखा रहे हैं, क्या है। तो वही मैं कह रही हूँ कि मैंने उनकी वीडियोस देखी, तो मतलब मैं हाँ। पूरी एक्साइटेड हो गई और मैंने हस्बैंड से, मुझे इनसे सीखना है। वो कहते हैं भिवानी नॉट पॉसिबल फॉर यू, क्योंकि बच्चे भी हैं, घर भी देखना है, तो हाँ। भिवानी नहीं जाओगे ठीक आप। ठीक है। तो मेरा मूड तो अपसेट, अब क्या करें। तो चलो छोड़ दिया माइंड से। और कुछ टाइम बाद जैसे ही हम जा रहे थे, तो इन्होंने भी बताया मुझे, बट हाँ मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया। इन्होंने मैम की बात की हाँ। है, इनको पता था जिस दिन ओपनिंग हुई है यहाँ की। अच्छा। हाँ, और इन्होंने मुझे नहीं बताया, क्योंकि कि इनको पता था ये जाएगी यही है, जरूर। जरूर जाएगी और सीखेगी जरूर। हाँ, इन्होंने मुझे कहा नहीं जाना, मतलब बताया ही। उसके बाद कुछ टाइम बाद ऑन ई रिक्शा, तो वो हाँ एडवर्टीजमेंट कर रहे थे। मैंने कहा ये हाँ रोहतक में खुल गई। हाँ। कहते हाँ, तुझे पता नहीं है। मैं कहा आपने मुझे बताया नहीं, मैं आपसे बात तो कर ही रही थी। कहते वो मैं भी स्लिप हो गया मेरे माइंड से। मैं कहा अच्छा ठीक है। मैं कहा चलो मुझे लेकर। हाँ हाँ। तो कहते चलो देखते हैं। फिर इन्होंने घर पे बात करते, नहीं बहुत दूर है, कैसे जाएगी, कन्वेंस दिक्कत होगी। मैं कहा एक्टिवा है, चले जाएंगे, हाँ। कोई इशू नहीं है, जहाँ सीखना है तो कोई इशू नहीं है। तो कहते चलो ठीक है। फिर ये लेके आए, और यही लेके आए मुझे, क्योंकि मुझे नहीं पता था वे। कहाँ है तो कहाँ नहीं है। हाँ, कहाँ है। तो फिर ये मुझे लेकर आए, तो मैंने देखा यहाँ पे इन्वायरमेंट देखा। बट अभी मुझे ये डाउट था कि आई हैव टू सबमिट फीस और नॉट। तो इन्होंने कि मैं कहा सीख पाऊंगी क्या नहीं, बेसिकली हाँ, आपका डाउट क्योंकि ये था। दैट्स नॉट करेक्ट टाइम, मे क्योंकि बी आपने कई मेरे जगह माइंड में थोड़ा। ट्राई भी कर रखा हाँ, था, एक दो एक्चुअली मैंने जगह। बहुत कुछ सीखा है। मैंने हाँ। हर टाइम अपनी लाइफ में, देयर इज टू मच चेंजेस इन माय लाइफ। फ्रेंच लैंग्वेज, टीचिंग, मेहंदी, या नेल आर्ट। ओके, तो फिर मतलब आप मल्टी मैंने, टैलेंटेड स्टूडेंट हो या हमारे यू कैन से बेसिकली। लाइक रितु मैम, क्योंकि रितु मैम कहते हैं कि कभी भी लर्निंग, एक हाँ लड़की को सब कुछ आना चाहिए। बिल्कुल टाइम का पता नहीं चलता कब हम मूव ऑन करना पड़ बिल्कुल जाए। बिल्कुल। तो फिर मैंने कहा हस्बैंड को कि नहीं, मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ, आई वांट टू ज्वाइन। कहते 2 दिन 3 दिन ट्रायल ले ले, देन हम्म। यू कैन। ओके, तो मैं यहाँ आई, आफ्टर देन आई विल ज्वाइन हियर। तो यहाँ पे देखा, मैम के मेथड्स देखे, आई एम इम्प्रेस्ड ऑल्सो। आई एम इम्प्रेस्ड, तो मतलब मैं पहले से ही पहले थी से कि थे। करने की जरूरत ही नहीं थी मुझे। तो ज्वाइन लेकिन फिर भी किया। एक मन में कहीं ना कहीं ये चीज रहती है कि हाँ एक डाउट बार। था, आई कैन और नॉट। हाँ, कि मैं कर सकती हूँ या नहीं मतलब कर मेरे सकती हूँ। अंदर था कि मैं कर लूंगी, बट फिर भी एक टाइम पीरियड होता है हम्म। ना, कि फैमिलीज के साथ, हाँ बच्चों हाँ। के साथ बिल्कुल कैसे हो बिल्कुल। पाएगा।
और जॉब फिर मैंने टीचिंग को छोड़ दिया। अच्छा, जब Yes. बेसिकली आपने यहाँ पे जब कोर्स स्टार्ट किया तो आपने अपनी जॉब को छोड़ दिया जॉब था। को मतलब एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस था, वो डिसीजन लेना बहुत बड़ी बात होती बहुत है अपने आप मुश्किल में। था सर, बहुत मुश्किल था, क्योंकि मतलब एक लाइफ को, क्योंकि एक लाइफ जब जॉब कर रहे हैं ना तो मतलब लाइफ चल रही है बेसिकली और उस कंटिन्यूटी थी वो सैलरी पे आपकी। कुछ बेस्ड हो जाते हैं हम, और उस बिल्कुल। सैलरी को छोड़कर एकदम चेंज करना रही। तो मैम सिर्फ आपकी वजह से मैंने ये किया, ये डिसीजन लिया, थैंक यू। बट मैं आज ये मतलब कह सकती हूँ कि अगर मैंने वो सेक्रीफाइस किया है तो मतलब मुझे बहुत बेनिफिट मिला है। अभी मैं टीचिंग भी कर रही हूँ, बस स्टिचिंग भी कर रही हूँ। ओके, अभी आप यस। दोनों काम कर रहे हो। ठीक है, ओके दीदी। रितु मैडम के बारे में आप स्पेशली क्या कहना Ritu चाहेंगे? ma'am, I have no words for Ritu ma'am actually. I appreciate your work ma'am, क्योंकि जो वो काम कर रहे हैं ना for girls and for women, that are really appreciated. That work is really appreciated. I have no words for our ma'am. मतलब उनका काम ऐसा है कि मतलब मुझे ना कहीं कहते हैं कि इतने कम टाइम में इतना सीख लिया तो ये कर सकते हैं। मैंने कहा यस आई कैन डू, यू कैन कम हियर। मैं आपके ब्राइडल लहंगे भी मतलब बना सकती हूँ। इतनी जल्दी कैसे, मतलब अपनी तो सिर्फ अभी तो ज्वाइन किया था। मैंने कहा मेरा कोर्स भी कंप्लीट हो गया और उनको आई कैन नाउ, बेसिकली ये बताने की जरूरत है कि अभी मेरा कोर्स मतलब 3 महीने का कोर्स हाँ, पूरा हो चुका है। मतलब उन्होंने 3 मंथ्स में इतना कुछ सिखा दिया कि जो हमसे अभी संभल भी नहीं रहा। मतलब मैं नहीं बता सकती उस चीज को, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। हाँ, अभी डिजाइनिंग वगैरह वो हमें खुद से थोड़ी मेहनत वो करनी है, डेफिनेटली वो बट अपना दिमाग उन्होंने होता अपनी है। तरफ से बहुत मेथड्स दिए हैं जिसको लेकर हम कुछ भी बना सकते बिल्कुल। और जो हमारी बहनें हैं वो ये सोच रही है कि क्या मैं सीख सकती हूँ, उनके लिए क्या मैसेज हैं। देना चाहेंगे? यस यू कैन। मतलब मुझसे कई पूछते हैं सर हाँ। कि अभी मैं आई थिंक मेरे थ्रू एक लड़की भी यहाँ आई है एक बैच में, अनु। ओके। यस, मे बी वो अगर ये रील देखे तो उसको पता है। उसने मेरे को ये कहा था मुझे मतलब सुई में धागा डालना भी नहीं आता, कैन आई? मैं कहा यस यू कैन, बस यू कैन गो देयर। बस आपका एक डिसीजन है, जस्ट एक वन डिसीजन, यू गो देयर। अदरवाइज ऑल थिंग्स यू कैन पुट ऑन रितु मैम, मतलब रितु मैम पर छोड़ दो। यू मतलब आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है, बेसिकली आपको घर वो से करा। निकलना है और टैलेंटेड हाँ, रितु यू इंसान पे जस्ट आना हैव है। टू लेफ्ट योर होम एंड सेक्रीफाइस समथिंग फॉर योर लाइफ डिसीजन। बेसिकली आपको आपका फ्यूचर अगर आपको चाहिए ना तो ये 3 महीने आपको हाँ, टैलेंटेड मतलब रितु देने इंसान को पड़ेंगे देने आपको। पड़ेंगे। यस, हाँ, यू कैन जॉब ऑल्सो विद इफ यू हाँ, वांट। कर सकते हैं हाँ, दीदी आप बेसिकली। अपने जॉब के साथ भी ये कर सकते हो, नो इश्यू। बेसिकली अगर बट साथ साथ बच्चा प्रैक्टिस करता रहे ना तो हाँ, तीन बस महीने में प्रैक्टिस इज अपना मैंडेटरी। कवर कर लेता। कवर तो बेसिकली वो 1 से 1.5 महीने तक अपना जो कवर कर लेता है कर सारा सब लेते हैं, कुछ। हाँ जी सर। मतलब 1.5 मंथ में आप ट्राई स्टार्ट कर सकते हैं स्टिचिंग, कि हाँ मुझे आ गया, और आप इतना हैप्पी हो जाएंगे आफ्टर 1.5 मंथ कि हाँ हम कर पा रहे हैं। यस, ठीक आप है। खुद से आंसर देंगे कि हाँ ओके यस। ओके। अभी आपके पास यहाँ से सीखने के बाद ऑर्डर्स क्या कुछ आ रहे हैं? सर ऑर्डर हैव अ लॉट्स, एक्चुअली आई हैव नो टाइम नाउ। मैंने ज्वाइनिंग कर ली थी क्योंकि स्टार्टिंग आई हैव नो ऑर्डर, और मैं घर पे थोड़ा सा बोर हो रही थी, तो मैंने कहा नहीं फिर से टीचिंग। अब मैंने टीचिंग भी कर ली, बट नाउ स्टिचिंग आई हैव अ लॉट ऑफ ऑर्डर्स, आई हैव नो टाइम ड्यू टू, एंड review our customers is also good. थैंक यू दीदी। Okay, thank you sir.